अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपको पता है कि हम घरों में दो तरह के सोलर सोल्यूशन लगवाते हैं। एक है जी ऑन ग्रिड और दूसरा है जी हाइब्रिड सोलर सोल्यूशन। अब हाइब्रिड सोलर सोल्यूशन में आपको पता है कि हम हाइब्रिड इन्वर्टर यूज़ करते हैं और हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ हम बैटरीज लगाते हैं ताकि वो प्रॉपरली हाइब्रिड जो है ना अपना फंक्शन सही तरह परफॉर्म करें। अब जो बैटरीज हम लगाते हैं ये भी आपको पता है मार्केट में इस वक्त दो तरह की हैं। एक है जी LFP जो हम लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज हैं, और दूसरी टाइप की जो है ना वो ट्यूबुलर बैटरी हैं जो कि लेड एसिड वाली बैटरी हैं। उनको मॉडिफाई करके ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया, जो कि हम स्पेसिफिकली सोलर के लिए सोलर टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि जो हाइब्रिड इन्वर्टर है वो 3 या 4 किलोवाट तक जो है ना वो 24 वोल्ट के जो है ना वो सपोर्ट करते हैं। इसी तरह जो 6 किलोवाट या उससे अबव है वो 48 वोल्ट को सपोर्ट करते हैं। मीन कि अगर हमने 3 to 4 किलोवाट का जो अगर हाइब्रिड इन्वर्टर है और वो 24 वोल्ट है तो लिथियम आयन बैटरी हम एक ही यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हम ट्यूबुलर करेंगे तो हम दो करेंगे, क्योंकि ट्यूबुलर बैटरी की जो कैपेसिटी है वो 12 वोल्ट है जी। ठीक है, इसी तरह वो इन्वर्टर जो 48 वोल्ट को सपोर्ट करते हैं हम लिथियम आयन एक ही बैटरी यूज़ करेंगे, क्योंकि 48 वोल्ट में वो आती है, अवेलेबल है। और अगर हमने ट्यूबुलर बैटरी यूज़ करनी है तो हमें वो 4 अदद यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी एक की कैपेसिटी 12 वोल्ट है। तो अगर हम 48 वोल्ट पूरे करने हैं तो हमें 4 बैटरीज की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम 48 वोल्ट जो है ना वो इन्वर्टर के लिए पूरे कर सकें, ताकि वो प्रॉपर काम कर सकें। अच्छा, अब हम डिफरेंट फैक्टर्स जो है ना वो डिस्कस करते हैं दोनों बैटरीज़ की यानी परफॉर्मेंस के हवाले से, डिफरेंट फीचर्स के हवाले से, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि हमें क्या लिथियम आयन बैटरी की तरफ जाना चाहिए या ट्यूबुलर बैटरी इंस्टॉल करवानी चाहिए। ठीक है जी, अब बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है जी लाइफ साइकिल। ठीक है, लाइफ साइकिल जो आपका लिथियम आयन बैटरीज हैं उसका जो लाइफ साइकिल है तकरीबन 5000 से 6000 साइकिल जो है ना वो जो मैन्युफैक्चरर है वो क्लेम करते हैं। इसी तरह अगर हम ट्यूबुलर बैटरी की बात करें तो वो 1000 से 1500 साइकिल्स का वो क्लेम करते हैं। ठीक है, अच्छा, लाइफ साइकिल से मतलब ये है कि जब बैटरी एक दफ़ा चार्ज 100% हो के जब वो ज़ीरो डिस्चार्ज हो, ठीक है, तो इन्हीं कंप्लीट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो जाए तो ये एक साइकिल बनता है। ठीक है, तो आपको पता है कि बैटरी जितनी ज़्यादा यूज़ होगी, मीन अगर लोड शेडिंग है उस एरिया में वापटा अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली उनकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो है ना वो ज़्यादा होती है। तो इट मीन्स कि जिसके लाइफ साइकिल ज़्यादा हैं वो बैटरी बहुत बेहतर है। ठीक है जी, उसके बाद है जी लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन मीन के बैटरी की लाइफ कितनी है, तो ये लिथियम आयन बैटरी की जो लाइफ है नॉर्मली वो 10 to 15 ईयर्स है, और जो आपकी ट्यूबुलर बैटरी है उसका मैन्युफैक्चर क्लेम करते हैं डेट इज़ 3 to 4 ईयर्स। ठीक है जी, उसके बाद है जी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। ये जो लिथियम आयन बैटरी में ये 80 to 100% होता है, और जो आपका है ट्यूबुलर बैटरी इसमें 50 to 80% इसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होता है। अच्छा, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज जितना यानी ज़्यादा होगा उसकी बैटरी के लिए वो बेहतर है। तो अब देखें ट्यूबुलर जो है ना वो सिर्फ यानी 50 to 80% है, और डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज लिथियम आयन है 80 to 100%। मीन इस हवाले से भी हमारे जो लिथियम आयन बैटरी है वो बेहतरी की तरफ यानी जाती है। उसके बाद है जी मेंटेनेंस। लिथियम आयन बैटरी बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री है, इसमें कोई पानी शानी नहीं डालना पड़ता, कुछ नहीं, जैसे ही आई है जैसे लगा दी है, ठीक है, इसने ऐसे ही परफॉर्म करना है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी मेंटेनेंस करने की। लेकिन जो ट्यूबुलर बैटरी उसमें आपको पता है लेड एसिड बैटरी जो है ना आपको पता है उसमें वो ड्राई नहीं होनी चाहिए, उसमें हम प्योर वाटर डालते हैं उसको मेनटेन करने के लिए। इसके बाद एफिशिएंसी है जी, लिथियम आयन बैटरी की जो एफिशिएंसी है वो है जी 95%, और ट्यूबुलर बैटरी की है जी 75 to 80%। इसके बाद वेट है जी, वेट अगर हम लिथियम आयन की बात करें तो इसका वेट जो है ना वो कम है, लेकिन जो ट्यूबुलर बैटरी उसका वेट बहुत ज़्यादा है। इसके बाद है टेम्परेचर। जो लिथियम आयन बैटरी है ये वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में काम करती है,
लेकिन जो आपकी ट्यूबुलर बैटरी है ये बहुत सेंसिटिव है, ठीक है जी। इसके बाद है जी इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट डेफिनेटली लिथियम आयन बैटरी की ज़्यादा है, ठीक है जी, और आपकी जो ट्यूबुलर बैटरी है उसकी कॉस्ट जो है ना वो कम है। अगर हम टोटल कॉस्ट ओवर लाइफ देखें तो हमें जो लिथियम आयन की ये कम पड़ती है, लोअर पड़ती है, ट्यूबुलर की ज़्यादा पड़ती है, इसलिए कि उसकी वारंटी भी 1 साल की है ट्यूबुलर की, और लिथियम आयन की वारंटी जो है ना कोई 5 ईयर्स की है, कोई 7 ईयर्स की है, ठीक है जी। तो इट मीन्स कि हमें जो ओवर द लाइफ कॉस्ट पड़ती है वो हमें लिथियम आयन की कम पड़ती है, ठीक है जी। तो इट मीन्स कि अगर हम कंपैरिजन करें तो लिथियम आयन हर लिहाज से ट्यूबुलर बैटरी से बहुत बेहतर है। अच्छा, अब इसमें एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने लाइटिंग लोड चलाना है, लाइक फ़ैन चलाने हैं, लाइट चलाने हैं, तो फिर आप ट्यूबुलर बैटरी की तरफ जाएँ। लेकिन अगर आपने एसी चलाना है, आपने वॉशिंग मशीन चलानी है, आपने फ्रिज चलाना है या अदर अप्लायंसेस चलानी है, तो आप लिथियम आयन बैटरी की तरफ ही जाएँ। ये कंक्लूजन है, ठीक है। इसकी टेक्निकल बड़ी रीज़न है, ये तो मैं जनरल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी एग्जांपल मतलब आप ये समझ लें कि जो लिथियम आयन बैटरी है जो 48 वोल्ट की है, 100 AH की है, उसकी कॉस्ट तकरीबन वेरी करती है 2 लाख से 270 लाख तक, ठीक है जी। इस वक्त जो मार्केट में प्राइसेस चल रही हैं, और अगर हम देखें ट्यूबुलर बैटरी तो एक बैटरी की प्राइस जो 140 AH की है और 12 वोल्ट की, उसकी एक की प्राइस तकरीबन कोई 40-41 हज़ार है। मेन वो भी कोई अगर 4 बैटरीज की कॉस्ट है तो 1,60,000 1,70,000 पड़ती है। मेन कि अगर बजट की कंपैरिजन करें तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 30-40-50 हज़ार रुपये का कोई फ़र्क नहीं है। ये आपको वारंटी दे रहा है जो लिथियम आयन है 5 to 7 ईयर्स है, ठीक है। इवन अब तो 10 ईयर्स वारंटी वाली भी बैटरीज